अस्सलाम वालेकुम। अच्छा ये ना हमें डाटा सेट दिया होगा क्वेश्चन में, मतलब ये क्वेश्चन होगा, ठीक है? ये हमें डाटा सेट्स दिए होंगे क्वेश्चंस में, ठीक है? अब हम ना क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हमारे पास एक्स की वैल्यू दी हुई है, ये सारी एक्स की वैल्यू है और ये सारी वाई की वैल्यू है, ठीक है? अब हम ना इन्हें एक टेबल की फॉर्म में लिख लेते हैं, वाई एक्स, ठीक है? वाई की वैल्यूज़ लिखते हैं यहाँ पे, मतलब हम एक्स वाई भी लिख सकते हैं। मैंने पहले वाई लिख दिया, गलती से वाई लिखा गया। अच्छा 3 5 4 7 8, ठीक है? तुम एक्स पहले लिख लो, वाई तुम एक्स पहले लिख लो, वाई बाद में। मैंने वाई के नीचे उसकी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है? मैं एक्स की वैल्यू पुट करता हूँ 2 3 4 5 6, ठीक है? ये हमने एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है? अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका भी वो निकालना है, क्या कहते हैं, मीन, और इसका भी मीन निकालना है, ठीक है? अच्छा, हमने एक्स का भी मीन निकालना है, वाई का भी मीन निकालना है। तो एक्स का मीन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो एक्स की सारी वैल्यू है ना, इनको प्लस कर लेंगे। 2 + 3 + 4 + 5 + 6, मतलब एक्स का मीन निकाल रहे हैं, ठीक है? ये हमने लिखा, ठीक है? इसका हमारे पास आंसर आएगा 20, ठीक है? अब हमने गिनी वैल्यूज़ कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 डिवाइडेड बाय 5, ये हमारे पास आ जाएगा 2.5, ठीक है? ये हमारे पास एक्स का मीन निकल गया। अब हमने वाई का मीन निकालना है, ठीक है? हम वैल्यूज लिख लेंगे 3 + 5 + 4 + 7 + 8, ठीक है? इनको जब प्लस करेंगे हमारे पास वैल्यू आएगी 5.4, सॉरी 0.7 आएगी, 0.7 आएगी। इनको डिवाइड करेंगे 5 से, तब हमारे पास आएगी 5.4, ठीक है? अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने मीन निकाल लिया। ये हमारे पास है एक्स बार, मीन जो होता है ना एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं वाई बार से, ठीक है? अच्छा, ये हमारे पास आ गए। अब हमने क्या करना है, अब हमने निकालना है एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है? मतलब ये जो हमारे पास एक्स है ना, इसको माइनस करना है एक्स बार से। 2 - 2.5, 3 - 2.5, 4 - 2.5, ठीक है? और एक सेकेंड, पाँच, पाँच चौके बीस, यहाँ पे सॉरी 4 आता है, सॉरी माई मिस्टेक, ठीक है? यहाँ पे 4 आता है, यहाँ पे 5.4 आता है, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे 4 आता है, मतलब 2 - 4, 3 - 4, 4 - 4, 5 - 4, 6 - 4, ठीक है? अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 - 4 -2, 3 - 4 -1, 4 - 4 0, 5 - 4 1, 6 - 4 2, ठीक है? अब हमने निकालना है एक्स माइनस एक्स बार होल का स्क्वायर, मतलब इनका हमने स्क्वायर ले लेना है। ये जो हमने वैल्यूज़ निकाली है ना, ये वाली सारी, रुको मैं इसको फोकस से एडजस्ट कर लूँ। ये जो हमने सारी वैल्यूज़ निकाली है ना, अब हमने इनका स्क्वायर ले लेना है, ठीक है ना? हम क्या करते हैं, -2 का स्क्वायर 4, 1 -1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, क्योंकि स्क्वायर में माइनस ख़त्म हो जाता है, इसलिए प्लस का 4 आएगा। अच्छा, उसके बाद हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है वाई माइनस वाई बार, ठीक है? जैसे एक्स माइनस एक्स बार निकाला था, वाई माइनस वाई बार, मतलब 3 - 5.4, 5 - 5.4, 4 - 5.4 एंड सो ऑन, ठीक है? अब हम इसका लिखेंगे 3 - 5.4 2.4, ठीक है? उसके बाद 5 - 5.4, यहाँ पे माइनस आएगा, -0.4, ठीक है? 4 - 5.4 1.4, ठीक है? इसी तरीके से 1.6 2.6, ठीक है? अच्छा, ये हमारे पास आ गया। अब हमने निकालना है वाई माइनस वाई बार होल का स्क्वायर, मतलब इन वैल्यूज़ का स्क्वायर लेना है। ये हमारे पास आएगा 5.76, 0.16, 1.96, 2.56 और 6.76, मतलब इनका हमने स्क्वायर लिया, ये आंसर आया, ठीक है? अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने वेरिएंस कैलकुलेट करना है, ठीक है? वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, जितनी भी स्क्वायर वाली वैल्यूज़ है ना, इन सबको हम ऐड कर लेंगे। एक सेकेंड, ये जितनी भी स्क्वायर वाली वैल्यूज़ है ना, 4 + 1 + 1 + 4, 4 4 8 9 10, 10 बन गया, ठीक है? और इसको डिवाइड हम कर देंगे n-1 से, क्योंकि वेरिएंस का फार्मूला होता है समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार बार होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n-1, n था हमारे पास 5,
ठीक है। n-1 हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 10/4 समीशन x माइनस एक्स बार होल का स्क्वायर ये पड़ा हुआ, इनको ऐड किया, समीशन मतलब ऐड करना, और हमारे पास 10 आ गया। उसको डिवाइड किया हमने 4 से, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास आएगा 2.5, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमने इन सबको प्लस करना है, ठीक है ना। इन सबको प्लस करने के बाद हमारे पास आएगा, अच्छा हम कहाँ थे, हाँ इसका हमारे पास 2.5 आ गया। अब हमने y वाली सारी वैल्यूज़ को ना ऐड करना है, ठीक है। y वाली सारी वैल्यूज़ को ऐड करने के बाद हमारे पास आएगा 17.2, ठीक है। इसे डिवाइड हम करेंगे 4 से, क्योंकि n-1 4 बनता है, इसकी भी वैल्यूज़ 5 है ना, तो n-1 4 बनेगा। अच्छा, इसका हमारे पास आंसर आएगा 4.3, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने एक मैट्रिक्स लिखना है, एक मैट्रिक्स लिखना है हमने सॉरी मैट्रिक्स नहीं, अभी हमने कोवेरिएंस भी फाइंड करना है, कोवेरिएंस भी हमने फाइंड करना है। हम क्या करेंगे, हम जो x माइनस एक्स बार है ना, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे y माइनस वाई बार से, स्क्वायर वाले नहीं, सिंपल x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार। हमने कोवेरिएंस क्यों फाइंड करना है, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला ये है, वेरिएंस ऑफ x कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई कोवेरिएंस ऑफ वाई एक्स वेरिएंस ऑफ y, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कोवेरिएंस फाइंड करने के लिए हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। हम जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आएगा, इसका आएगा मतलब हमने क्या करना है, x माइनस एक्स बार मल्टीप्लाई बाय y माइनस वाई बार, ठीक है। अब हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास रिजल्ट आएगा 4.8 0.4 0 1.6, ठीक है, 5.2। अब हमने क्या करना है, अब हमने इन सबको ऐड करना है, इन सबको ऐड करना है, जैसे हमने ये किया था ना, ये सबको ऐड किया था, डिवाइड किया था 5 पे, इसको भी ऐड किया था, डिवाइड किया था 4 पे, वैसे ही हमने इन सबको भी ऐड करना है, डिवाइड करना है n-1 यानी कि 4 पे, ठीक है। वो डिवाइड करेंगे, हमारे पास आंसर आता है इसका 3, ठीक है। वो डायरेक्ट मैंने कर दिया, समझ से तुम्हें आ गई होगी इन सबकी। अच्छा 3 आ गया। अब हमने क्या करना है, हमने कोवेरिएंस की जगह पे 3 लगा देना है। वेरिएंस हमारे पास क्या आएगा, 2.5 भी आया था ना, हाँ 2.5, यहाँ पे आया था 4.3, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 3, ठीक है। इतनी समझ आ गई। अब हमने इगन वैल्यूज करनी है इसमें फाइंड, डिटर्मिनेंट ऑफ सी, ये जो वेक्टर है सी है, सी माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, अब हमने लैम्डा आई के साथ सी को माइनस करना है। हम सी हमारे पास ये वेक्टर है 2.5 3 3 4.3, ठीक है। माइनस करेंगे हम, लैम्डा आई होता है 1001, ठीक है ना। अच्छा तो सॉरी, लैम्डा 0 लैम्डा ये होता है, ठीक है। जब हम इसको माइनस करेंगे ना, हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, हमारे पास रिजल्ट है इसका, एक सेकंड सिर्फ मैं सेट कर लूँ। अच्छा, रिजल्ट आएगा हमारे पास 2.5 माइनस लैम्डा, ठीक है, 3 माइनस 0 3 माइनस 0 और 4.3 माइनस लैम्डा, 2.5 माइनस लैम्डा 4.3 माइनस लैम्डा 3 माइनस 0 3 माइनस 0, ठीक है। हाँ सही लिखा है हमने, यही आएगा, ठीक है। अच्छा ये आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसका लेना है डिटर्मिनेंट, ठीक है। डिटर्मिनेंट क्या होता है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाना है और दरम्यान में माइनस लगा देना है, मतलब 2.5 माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई बाय 4.3 माइनस लैम्डा, ठीक है, माइनस 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। इन दोनों का रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, हम लोग 2.5 को 4.3 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आएगा 0.75। उसके बाद हम इसे लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा प्लस नहीं माइनस 2.5 लैम्डा, ठीक है। उसके बाद ये माइनस 4.3 लैम्डा माइनस 4.3 लैम्डा, लैम्डा लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर, ये हमने उधर भी किया था तुम्हें याद होगा, -9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम इसको सिंपल अरेंज करेंगे, लैम्डा वाली हैं इनको जो प्लस माइनस हो रहे हैं इनको प्लस माइनस करेंगे, ठीक है, और अरेंज करेंगे हम सिंपल, कुछ भी नहीं अब हमने करना है इसके अलावा अभी के लिए, ठीक है। अब हमारे पास ये बन जाएगी वैल्यू, एक सेकेंड
ये 0.5 नहीं बनेगी, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे 10.75 बनेगी। हाँ 1 नहीं मैंने लगाया था। अच्छा अब हम जब इनको प्लस माइनस करेंगे ना, हमारे पास बनेगा यहाँ पे 10.75 ऐसे कैसे आ जाएगा, ठीक है, माइनस 6.8 लैम्डा, ठीक है, माइनस लैम्डा का स्क्वायर, ये वाला लैम्डा का स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इसको रीअरेंज कर लेंगे, माइनस लैम्डा का स्क्वायर, ठीक है, माइनस, एक सेकेंड में कंफ्यूज हो गया, नहीं सही कर रहे हैं। अच्छा हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे माइनस लैम्डा का स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे माइनस 6.8 लैम्डा, हम सिर्फ इसको रीअरेंज कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे, ठीक है, माइनस 9 प्लस 10.75 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये जब इनको हम प्लस माइनस करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 1.75 माइनस लैम्डा का स्क्वायर माइनस 6.8 लैम्डा प्लस 1.75 इज इक्वल टू 0। अब हमें जो लैम्डा स्क्वायर है ना, ये चाहिए प्लस में, ये माइनस में नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम इन सारी वैल्यू को उठा के इक्वल की उस साइड पे ले जाएंगे, इधर माइनस है प्लस है, उधर जाके ये चेंज हो जाएंगे साइन, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, उधर लेके गए हमारे पास आएगा, इधर फिर 0 बच जाएगा, लैम्डा का स्क्वायर प्लस 6.8 लैम्डा माइनस 1.75 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अच्छा अब हमारे पास यहाँ पे है 1, ठीक है, यहाँ पे 6.8 और यहाँ पे 1.75, इसको हम ए कह देंगे, इसको हम बी कह देंगे और इसको हम कह देंगे सी, ठीक है। अच्छा इसके बाद अब हमने क्या करना है, हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a, ठीक है। अब हम सिंपल क्या करेंगे, सिंपल हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, माइनस 6.8 प्लस माइनस अंडर रूट 6.8 होल का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या था 1, सी क्या है 1.75 डिवाइडेड बाय 4 इंटू ए 1 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 है। यार मैं पता नहीं क्यों कंफ्यूज हो रहा हूँ, शायद मुझे नींद आ रही है। अच्छा इतनी समझ आ गई। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे, इनको हम इसमें मल्टीप्लाई करा देते हैं, माइनस 6.8 प्लस माइनस अंडर रूट 6.8 का स्क्वायर अगर हम निकलेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा तकरीबन, हम डायरेक्ट कर लेते हैं ना, प्लस माइनस अंडर रूट 6.8 का आ जाएगा 46.24 प्लस ये बन जाएगा -7, ठीक है। अच्छा और डिवाइड में आ जाएगा 2। अच्छा उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको आपस में प्लस माइनस कर देंगे, माइनस 6.8 प्लस माइनस अंडर रूट 39.74 डिवाइडेड बाय 2। अब इसका स्क्वायर रूट ले लो, माइनस 6.8 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ख़त्म किया तो हमारे पास आ जाएगा 6.30 डिवाइडेड बाय 2। अब एक बार प्लस के लिए सॉल्व करेंगे और एक बार माइनस के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है। मतलब हम लोग यहाँ पे प्लस और माइनस 2 दफ़ा है ना, तो एक दफ़ा हम प्लस के लिए सॉल्व करेंगे और एक दफ़ा माइनस के लिए सॉल्व करेंगे, ठीक है। जब हम इसको सारे को प्लस के लिए सॉल्व करेंगे ना, मतलब इसको इन दोनों को हम आपस में प्लस करवाएंगे और 2 से डिवाइड करवाएंगे, मतलब ऐसे देख लो, माइनस 6.8 प्लस 6.30 डिवाइडेड बाई 2, दूसरी साइड पे माइनस 6.8 प्लस माइनस 6.30 डिवाइडेड बाई 2। डायरेक्ट कैलकुलेटर पे इसको कर लेना, ठीक है। डायरेक्ट कैलकुलेटर पे करने के बाद हमारे पास इस वाले का आंसर आएगा 3.65 और इस वाले का आंसर आएगा -9.95, ठीक है। अच्छा उम्मीद है इतनी तुम्हें समझ आ गई होगी। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हमारे पास ये 2 वैल्यूज़ आई हैं, ठीक है, ये 2 वैल्यूज़ आई हैं, इनमें से बड़ी कौन सी है। ऑब्वियसली माइनस में जितनी बड़ी होती है उतनी वो छोटी होती है, तो हम इसको नहीं देखेंगे, हम इसको देखेंगे, ये बड़ी वैल्यू है। इस बड़ी वैल्यू को हम पकड़ेंगे, ये जो हमारा वेक्टर बना था ये वाला, ठीक है, इसमें हम लैम्डा की जगह पे इसको पुट कर देंगे, ठीक है। हम सिंपल क्या करेंगे, हम करेंगे 2.5 माइनस 3.65, ठीक है, 4.3 माइनस 3.65, मतलब जो ये वैल्यू है ना, इसको हमने उठा के
जहाँ जहाँ लैम्डा था लैम्डा की जगह पे पुट कर दी, ये समझ लो लैम्डा की वैल्यू है, ठीक है ना। अच्छा, हम जब इनको सॉल्व करेंगे मतलब ये आपस में माइनस प्लस करेंगे तब हमारे पास बचेगा -9.1233 -15.69, ठीक है, इतनी समझ आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे x1 से और x2 से, ठीक है। हमने इसको मल्टीप्लाई करवाना है, हमने क्या करना है, हम जब मल्टीप्लाई करवाएंगे हमारे पास ये बनेगा -9.12x1 3x2 3x1 -15.69x2, ठीक है, इक्वल टू 0 लाजमी लगाते जाना है। अच्छा, ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। अब हम पहली रो को पकड़ेंगे यहाँ से, ठीक है, -9.12x प्लस इसको इन दोनों का आपस में प्लस कर देंगे 3x का x2 इक्वल टू 0, मतलब ये हमने प्लस नहीं किया, हमने इनसे एक इक्वेशन बनाई है, ठीक है, हमने एक इक्वेशन बना ली इनसे। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हमें चाहिए x2 की वैल्यू, ठीक है, ये x1 की भी निकाल सकते हैं हम, इस केस में x2 की निकाल लेते हैं। इसको ये माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस हो जाएगा, 3x2 इज इक्वल टू 9.12x1, ठीक है, 3 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, x2 इज इक्वल टू 9.12x1 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। जब हम इनको आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास बचेगा x2 इज इक्वल टू 3.04x1, मतलब इसको हमने इससे डिवाइड कर दिया, ठीक है, ये हमारे पास बचा। अब तुमने एक चीज़ लेट करनी है, लेट x1 इज इक्वल टू 1, कुछ भी रख सकती हो, मैंने 1 रख लिया क्योंकि 1 तुम भी रख लेना, इजी रहता है 1, ठीक है, हमने 1 रख लिया। 1 को मल्टीप्लाई जब इससे करवाया मतलब हमारे पास आया x2 इज इक्वल टू 3.04 इंटू 1, ठीक है, x2 इज इक्वल टू 0 नहीं रख सकती, याद रखना, 3.04 बच गया, ठीक है। अब हमारे पास दो वेक्टर्स बन गए, एक बन गया 1, दूसरा बन गया 3.04, ठीक है। अब हमारा एक स्टेप रह गया नॉर्मलाइजेशन वाला, मतलब इतना हमने कर लिया, हमारे पास ये ईगन वेक्टर्स भी आ गए, ईगन वेक्टर्स हमें चाहिए थे, हमें ईगन वेक्टर्स भी मिल गए। अब हमने इसकी करनी है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन अब इसकी कैसे होगी, हमने सिंपल क्या करना है, हमने जो 1 था, हमारे पास ये दो वैल्यूज निकली थी ना 1 और 3.04, इसको ज़रा याद रखना, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 1 1 और दूसरी निकली थी हमारे पास 3.04, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम इन दोनों का स्क्वायर ले लेंगे, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 3.04 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये बनता है 9.16, ठीक है। यार मेरा ख्याल मुझे ब्राइटनेस इंक्रीज करनी चाहिए, ओके, मुझे लाइट ऑन कर लेनी चाहिए थी। अच्छा ठीक है, अब हमने ये ले लिया, अब हमने क्या करना है, हमने इन दोनों को आपस में कर देना है ऐड, ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास बनेगा, मतलब ये जो हमारे पास आया है और ये जो हमारे पास बना है, इन दोनों को हमने आपस में ऐड करवा लेना है। 1 + 9.16 इज इक्वल टू 10.16, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू निकल आई। अब हमने इसका मैग्नीट्यूड लेना है, मैग्नीट्यूड कैसे लेना है, अंडर रूट ले लेना है, सिंपल 10.16, ये हमारे पास निकल जाएगा 3 मैं ब्राइटनेस कम ही कर लूँ यार, 3.18 निकल जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमारे 3.18 आंसर आ गया, हमने पहले 1 को डिवाइड करना है 3.18 पे, फिर 9.16 को, 1 डिवाइडेड बाई 3.18, ठीक है, ये हमारे पास बनेगा 0.31 और सॉरी इसको नहीं, ये जो हमारे पास पड़ा है इसको 3.04 डिवाइडेड बाई 3.18, ये हमारे पास बन जाएगा 0.96 और ये हमारा आंसर है 0.31, 0.96, ठीक है। मैं एक दफ़ा दोबारा ओवरव्यू दे देता हूँ जल्दी जल्दी। हमने सिंपल क्या किया, हमें दो डाटा सेट्स दिए होंगे ये वाले, हमने x की वैल्यू y की वैल्यू ऐसे टेबल में लिख लेनी है, ठीक है, टेबल में ना भी लिखो लेकिन वैसे कर लेना। अच्छा, उसके बाद हमने x - x बार लिख लिया, मतलब उसके बाद हमने क्या किया, हमने उसके x और y की वैल्यू लिखी, उसके बाद जो x की सारी वैल्यूज उनको आपस में ऐड किया, डिवाइड किया, जितने नंबर थे वो 1 2 3 4 5 सबसे डिवाइड किया, आंसर ले आए। इसी तरीके से हमने y वाली वैल्यू के साथ किया, फिर जो हमारे पास आंसर आया था उसे हम x की वैल्यू से, x की जो आंसर आया था उसे हम x की वैल्यू से माइनस करते गए, मतलब 4 आया था ना, 2 - 4 - 2 3 - 4 - 1 4 - 4 0, इस तरीके से, इसी तरीके से हमने y वाली वैल्यू के साथ किया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, फिर हमने
ये y वाली वैल्यू के साथ भी हमने इस तरीके से किया, y का आंसर निकल आया। फिर हमने जो x का आंसर आया था इसका हमने स्क्वायर ले लिया, y का आंसर आया था इसका भी हमने स्क्वायर लिया। अब जो हमारे पास स्क्वायर के ये सारी वैल्यूज़ आई थी ना, इनको हमने आपस में ऐड किया और n यानी कि 4 से डिवाइड कर दिया। ऐड करने का रिजल्ट आया 10, डिवाइड करने के बाद n-1 था हमारे पास 4, ठीक है। इनका आंसर हमारे पास आ गया 2.5। इसी तरीके से इसके साथ क्या आंसर आ गया हमारे पास 4.3, ठीक है। अब हमने कोवेरिएंस फाइंड करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपल ये हमारे पास x माइनस एक्स बार है, मल्टीप्लाई x माइनस एक्स बार ये वाली जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे y माइनस वाई बार से, ठीक है। मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आंसर आ गया। इनके साथ भी हमने सेम करना है, आपस में प्लस करके डिवाइडेड बाय n-1, रिजल्ट आता है 3, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अब हमने वैल्यूज़ इसमें पुट करनी है मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स का ये फॉर्मूला है, सिंपल वैल्यूज़ पुट की, उसके बाद इगन वैल्यूज़ फाइंड करनी है। डिटर्मिनेंट सी, ये मैट्रिक्स का नाम है सी माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, ठीक है। सी लिखा माइनस लैम्डा आई लिखा इक्वल टू 0, ठीक है। जब उनको हमने माइनस किया हमारे पास ये रिजल्ट आया। इसका हमने डिटर्मिनेंट ले लिया क्योंकि हमारे पास ये फॉर्मूले में लिखा था डिटर्मिनेंट, ठीक है। इसका हमने डिटर्मिनेंट ले लिया। डिटर्मिनेंट के बाद हमारे पास आंसर आया, ये वाला आंसर आया हमारे पास सारे डिटर्मिनेंट लेने के बाद, ठीक है। हमने क्या किया, हमने जो लैम्डा 2 थे ना, ये भी लैम्डा ये भी लैम्डा, इनको आपस में प्लस माइनस कर दिया, ठीक है, और वैसे ही बाकी लिख दिया। फिर हमने इस इक्वेशन को रीअरेंज किया, फिर जो ये माइनस है माइनस को रीअरेंज करके हमने इन दोनों का आपस में प्लस माइनस कर दिया, ठीक है। फिर ये जो माइनस है ना, इसको प्लस करने के लिए हम सारी वैल्यू को उठा के इक्वल की दूसरी साइड पे ले गए, ठीक है। हमारे पास साइंस चेंज हो गए। फिर हमने देखा ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, उसमें वैल्यूज पुट की, सिंपल आंसर निकाला। हमारे पास ये 2 आंसर आए, ठीक है। प्लस का ये आया, माइनस का ये आया। अब हमने इन दोनों में से कोई भी जो बड़ी वैल्यू है ना वो उठा लेनी है। हमने बड़ी वैल्यू ये वाली थी, ये हमने उठा ली, लैम्डा की जगह पे पुट कर दी, मतलब इसमें जहाँ लैम्डा लैम्डा लिखा है ना, यहाँ पे हमने वो वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। हमारे पास पुट करने के बाद ये रिजल्ट आ गया। उसके बाद उसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है x1 x2 से, मल्टीप्लाई करवाया, हमारे पास ये रिजल्ट आ गया। इनमें से तुम कोई भी उठा सकते हो। मैंने पहली वाली उठा ली लाइन, ठीक है। मैंने उसकी एक इक्वेशन बना ली, मतलब पहली रो उसकी एक इक्वेशन बना ली, ठीक है। उसके बाद x2 की वैल्यू फाइंड करनी थी, माइनस उधर जाके प्लस, ठीक है। और x2 ये 3 मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड, ठीक है। और x2 की मेरे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। उसके बाद मैंने लेट किया x1 के इक्वल, x को 1 रख के से मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है। और मेरे पास एक आ गई वैल्यू 1 जो हमने x1 को रखी थी, और x2 की वैल्यू मेरे पास ये आ गई, ठीक है। मैंने ये लिख ली। अब मैंने क्या किया, मैंने इन दोनों वैल्यूज़ को पकड़ा, 1 को पकड़ा उसका स्क्वायर ले लिया, इसको पकड़ा इसका स्क्वायर ले लिया, ये रिजल्ट आ गया। अब मैंने इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में ऐड भी करवा लिया, जो हमारे पास रिजल्ट्स आए थे ऐड करवा लिया, उसका मैग्नीट्यूड ले लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, मेरे मैग्नीट्यूड लेने के बाद आंसर आया 3.18, ठीक है। मैंने 1 को डिवाइड किया 3.18 से, ये वाले 1 को, फिर मैंने 3.04 को डिवाइड किया 3.18 से, ये दोनों रिजल्ट आए, ये हमारे पास आंसर आ गए फाइनल।